जयकारा माशरावाली दा बोल साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासत न्यूज़। मैं आपके साथ जिया कौशिक। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, आज हम आए हैं मनसा देवी मंदिर, जो कि पंचकुला में है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती का मस्तिष्क गिरा था। जैसे कि आपको पता है, माता पार्वती जब अपने पिता के हवन में कूद के अपनी जान देती थी, तो शिव जी उन्हें लेके पूरे संसार में तांडव कर रहे थे। उस तांडव के दौरान माता पार्वती का मस्तिष्क यहाँ गिरा था, जिस कारण आज इसे माता मनसा देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने 1811 में शुरू कराया था। इसका निर्माण 1815 में पूर्ण किया गया। माना जाता है कि गोपाल सिंह ने एक मान्यता मांगी थी, जो मान्यता पूर्ण हो गई थी। उसके बाद उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उनकी इस मान्यता से पहले इस मंदिर को माता सती के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जब गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया, तो इसे माता मनसा देवी के नाम से जाने लगा। साथ ही साथ एक और मान्यता है कि जहां मणिमाजरा में महाराजा गोपाल सिंह रहते थे, वहां से एक गुफा बनाई गई थी, जो कि इस मंदिर में मनसा देवी में आती थी। वो और उनकी पत्नी रोजाना यहाँ दर्शन करने आते थे। जब तक उनकी पत्नी यहाँ दर्शन नहीं कर लेती थी, बाकी लोगों को यहाँ दर्शन नहीं करने दिया जाता था। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ रोजाना लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। माता मनसा देवी को एक सिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ रोजाना भक्तजन माता के मंदिर आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी मान्यता मांगता है, वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमय है। यह किसी एक जन्म की कहानी नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों और रूपों की कहानियाँ हैं। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था। रुद्र को ही शिव कहा जाता है, उन्हें ही शंकर कहते हैं। पार्वती शंकर के 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्र गणेश और कार्तिकेय और पुत्री वनलता। आपको बता दें कि माँ सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वे उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से विवाह किया, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की उसी हवन कुंड में अपनी प्राण त्याग दिए। सती को दर्द इस बात का भी था कि वह अपने पति के मना करने के बावजूद इस यज्ञ में चली गई और अपने 10 शक्तिशाली रूप बताकर डराकर पति शिव को इस बात के लिए विवश कर दिया कि उन्हें सती को वहां जाने की आज्ञा देनी पड़ेगी। पति के प्रति खुद के द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार और पिता द्वारा पति का अपमान किए जाने की बात सती सह नहीं पाई। बस यहीं से सती के शक्ति बनने की कहानी शुरू हो गई। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण जहां गिरे, वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराणों में 51 शक्तिपीठों की चर्चा है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ शक्तिपीठों का पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें, माता मनसा देवी का मंदिर
51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता का मस्तिष्क गिरा था, जिस कारण इसका नाम माता मनसा देवी पड़ गया।